आजकल तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कुछ दिनों पहले खेतों में जो फसल बोई थी अब वो अच्छे से ग्रो करके आ गई है। वो तारीफ कर रही है ताकि काम बढ़िया से हो, है ना? हाँ? पहाड़ों में जैसे ही बरसात का मौसम आता है वैसे ही पोलम भी अच्छे से पकने लगते हैं। माँ जानबूझ के बोल रही बढ़िया हो रहा ताकि मैं भी अच्छे से गुड़ाई करूँ, है ना? मुझे यहाँ पे व्लॉग अपलोड करते करते लगभग आधे घंटे का टाइम हो गया है और अब जाके बस एक मिनी व्लॉग अपलोड हो पाया है। मिक्स रोटी, मंडवे के आटे और गेहूं के आटे की रोटी और साथ ही साथ करेले की सब्जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11 बजे से और केदार घाटी की इन सुंदर सी वादियों से। कल हमारी वापसी हो गई थी सोनप्रयाग से घर की ओर। बात करें अगर आज के मौसम की तो आज तो सुबह सुबह के टाइम से लेकर अभी तक बारिश वाला मौसम हो रहा है। अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है पर सुबह सुबह के टाइम तेज रिमझिम बारिश आ रही थी। बारिश के मौसम में घर के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आजकल तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कुछ दिनों पहले खेतों में जो फसल बोई थी अब वो अच्छे से ग्रो करके आ गई है। उसमें निराई गुराई का काम भी हो गया है और फसल अब काफ़ी अच्छी हो गई है। हरियाली हरियाली नज़र आने लग गई है खेतों में। साथ ही साथ घर के ठीक आगे वाली जो ये पहाड़ियाँ हैं इनके टॉप पे तो अभी ख़तरनाक बारिश हो रही है और साथ ही साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में आजकल लगातार 3-4 दिन से ऐसे ही बारिश वाला मौसम हो रखा है और साथ ही साथ निराई गुराई का काम भी जारी है। ज़्यादातर खेतों में तो निराई गुराई का काम हो गया है पर फिर भी कुछ खेत बचे हैं जिनमें गुड़ाई का काम करना अभी भी बाकी है। सुबह के टाइम तो तेज बारिश आ रही थी तो इसीलिए मैं और माँ खेतों की ओर नहीं जा पाए और माँ घर के ठीक आगे वाला जो छोटा सा किचन गार्डन है उसमें मिर्च के पौधों की रुपाई भी कर रही थी। तो अभी माँ चली गई है घर से खेतों की तरफ और मुझे भी जाना है। चलते हैं। वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, साथ ही साथ बारिश वाला भी मौसम है पर थोड़ा घूम के आते हैं खेतों की तरफ से। आजकल लगातार बारिश की वजह से जो रुपाई का काम है वो अच्छे से होता है। किचन गार्डन में मिर्च की रुपाई हो गया, साथ ही साथ खेतों में झंगोरे और मंडवे की रुपाई भी। माने आज सुबह सुबह इस बड़े से किचन गार्डन में मिर्च के पौधों की रुपाई करी है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अभी तो पौधे हरे हरे। मेरे साथ साथ कल सोनप्रयाग से देवेश भी घर की ओर आया और आजकल देवेश कुछ दिनों तक रेस्ट ले रहा है होटल के कामों से, है ना? हाँ। कैसा लग रहा है घर पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से नींद आई ना? एकदम मस्त नींद आई। देवेश होटल में नाइट ड्यूटी करता है तो देवेश बहुत परेशान हो गया था, चिड़चिड़ा सा हो रहा था, रात को सोना नहीं हुआ इसलिए। इसीलिए दीपू ने बोला कुछ दिन घर पे रेस्ट करके आ। हो रहा है रेस्ट की गेम चल रहा है? फुल रेस्ट हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर खाना भी बनाना हमारे लिए। खाना क्या बनाना है? खाना है दाल चावल कुछ भी बनाना। हाँ बना दूंगा। ठीक है, बाय बाय। घर से खेतों के लिए निकली ही थी कि यहाँ पे मुलाकात हुई फूफू जी से और चाची जी से। कैसे हो चाची? मस्त है। आप लोग कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। सफर कैसा रहा आपका? सफर भी बढ़िया रहा और चाची जी आज लगे हैं मिर्च की रोपाई करने पे। हो रखी है खूब मिर्च की डाली और फूफू अपने बहू के काम को देख रही है कि बहू ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत बड़ा हैं? बहुत बड़ा काम करनी है। अच्छा हैं? मैं तो ऑलरेडी सीख चुकी हूँ। चाची बोल रही मैं ऑलरेडी काम सीख चुकी हूँ। फूफू तारीफ कर रही है ताकि काम बढ़िया से हो, है ना? हाँ? बड़ा काम करे। वाली है। अरे नहीं नहीं, तारीफ करना भी बनता है तभी तो काम अच्छे से होता है। तभी तुम्हें तारीफ को तो फिर चाची जी मिर्च के पौध के साथ साथ बैंगन के पौधों की भी रोपाई कर रहे हैं। जो ये 3 डाली लगाई है इनमें से ये 2 डाली बैंगन की है और अब मिर्च के पौधों की रोपाई हो रही है। ये शिमला मिर्च है जी? हम तभी दे शिमला मिर्च। कैसी लग रही जी बताइए। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा खेत है आपका। हमारे घर के ठीक पीछे की साइड जो पोलम का पेड़ है आजकल तो इस पे पोलम भी पकने लग गए हैं धीरे धीरे। पोलम अब धीरे धीरे लाल होने लग गए और पोलम के पेड़ पे बहुत ही सारे पोलम लगे हैं अब की बार। पहाड़ों में जैसे ही बरसात का मौसम आता है वैसे ही पोलम भी अच्छे से पकने लगते हैं। मन तो कर रहा है इनको ऐसे ही खा लूं पर ये बहुत ही खट्टे होते हैं कच्चे में। टूट गया मेरे हाथ से ये। थोड़ा
पोलम के पेड़ पे इतने सारे पोलम लग रखे हैं, दूर से देखने पे तो ऐसा लग रहा है जैसे सेब लगे होंगे बड़े बड़े। और अभी यहाँ पे दूसरी पुफू भी आ गई है। हाय पुफू, कैसे हो आप? ठीक हो, मौसम भी ठीक हो। अच्छा, सब ठीक हो? हाँ ठीक हो। अच्छा। गांव में आजकल सबसे बहुत दिनों बाद मिलना हुआ तो बहुत सारी बातें भी हो रही है रास्ते पे ही। मुझे तो आधे घंटे का टाइम वहीं पे लग गया फूफू चाची इनसे बात करने में। माँ तो कब का चली गई है खेतों की ओर पहुंच गई हूँ अभी मैं। और जिन खेतों में आजकल गुड़ाई का काम चल रहा है ये है मंडवे वाले खेत। पहले बार की गुड़ाई तो हमने कब का कर ली थी और आजकल दूसरे बार की गुड़ाई चल रही है। माँ ने तो नीचे वाला खेत का छोर कंप्लीट कर दिया है गुड़ाई करते करते मेरे आते आते, और इस छोटे वाले खेत में गुड़ाई का काम शुरू कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अभी बारिश थम गई है, अभी तो मस्त मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, बारिश थम गई है और आसपास इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कैसा हो रहा है खेतों में गुड़ाई करने के लिए? बड़े होने माँ जानबूझ के बोल रही बढ़िया हो रहा ताकि मैं भी अच्छे से गुड़ाई करूँ, है ना। और आज मैं बहुत दिनों बाद खेतों की ओर आई हूँ। आजकल तो माँ अकेले अकेले लगी थी। मैं बांटो बच्चों, माँ बोल रही मेरे हिस्से का रह रखा है अब गुड़ाई करने के लिए। थक गई हुई क्योंकि आजकल माँ अकेले अकेले लगी थी खेतों में गुड़ाई के काम पे। तो अब मैं भी शुरू करती हूँ खेतों में मंडवे की गुड़ाई का काम। दिन के अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस छोटे वाले खेत में मैंने और माँ ने मिलके मंडवे की गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। सुबह के टाइम तो एकदम ठंडा मौसम हो रखा था तो मैं ये मोटा हुडी पहन के आई और अभी तो तेज़ धूप पड़ रही है। धूप की बहुत तेज़ तेज़ किरणें महसूस हो रही हैं, गर्मी भी लग रही है। अब हमें जाना है गुड़ाई का काम करने ऊपर वाले खेत में। थोड़ी देर करेंगे गुड़ाई, उसके बाद घर चलेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी इस वाले खेत में मंडवे की फसल भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। आजकल मंडवे के पौधे अच्छे से ग्रो करके आ गए हैं। यहाँ की तरफ हमारे जितने भी खेत हैं हमने सारे खेतों में मंडवे की बुआई कर रखी है। 3 बड़े बड़े खेत हैं और एक छोटा खेत है, और जो बड़े बड़े खेत हैं उन खेतों के भी छोटे खेत हैं, मतलब अलग अलग हिस्से हैं। बड़े खेतों की बहुत सारी ब्रांच है, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि बड़े खेत का भी छोटा खेत है। खेतों के किनारे आजकल घास भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है। यहाँ की साइड जो ये वाली घास है इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कलनिया, और ये इतनी बड़ी हो गई है कि अब धीरे धीरे हार्ड भी होने लग गई हैं और इन पे फूल भी बन रखे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद कलर के। नीचे वाले खेत में गुड़ाई का काम करने के बाद मैंने और माँ ने यहाँ ऊपर वाले खेत में थोड़ा बहुत गुड़ाई का काम किया है और अब चलते हैं घर की ओर। भूख भी लग गई है अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। जो ये वाला खेत है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बस इतने से हिस्से में अभी गुड़ाई का काम हो पाया है। अब आएंगे कल या तो आज शाम में आएंगे। आज तो सुबह के टाइम से लगभग केदारनाथ की साइड भी कोहरा लग रखा था और अभी कोहरा हट गया है तो केदारनाथ से हेली यात्रा भी शुरू हो गई है। अब थोड़ा बहुत शोर सुनाई देने लग गया है हेली का, नहीं तो आज तो एकदम शांत सा माहौल हो रखा था गाँव का, सुनसान सा। खेतों की ओर से घर पहुंचते ही अभी हाथ मुंह धुल के मैं और माँ बैठे हैं किचन में, और दादी ने दोपहर का खाना भी पका के तैयार कर रखा है। और खाने में दादी ने बना रखा है ढेपली भात, और अभी दादी ने हमारे लिए खाना परोस भी दिया है ना। तो भी खा अब खानों में भी। अच्छा ठीक। रात के अभी 7:17 हो रहे हैं और दिन के टाइम खाना वाना खाने के बाद मैंने किचन के काम निपटाए। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और व्लॉग एडिट किया। जैसे ही व्लॉग एडिट हुआ मैं घर से आई काफ़ी दूर, यहाँ से झोसी मोहल्ला पास में ही है। इस वाली धार पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छे रहते हैं, पर आज तो यहाँ पे भी नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मुझे यहाँ पे व्लॉग अपलोड करते करते लगभग आधे घंटे का टाइम हो गया है और अब जाके बस एक मिनी व्लॉग अपलोड हो पाया है आधे घंटे में, और लंबा व्लॉग तो शायद आज अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि अब अंधेरा भी होने लग गया है और यहाँ पे थोड़ा जंगल वाला एरिया भी है तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना सही भी नहीं है। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ रही है आजकल। वैसे तो बीच में ठीक ठाक चलने लग गया था इंटरनेट, पर आजकल 1-2 दिनों से
ना लाइट रह रही है लंबे टाइम के लिए और ना अच्छे इंटरनेट कनेक्शन आ रहे हैं। जिस लोकेशन पे मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए आई थी वहाँ पे मुझे लगभग आधा घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था और अभी तो पूरा अंधेरा भी होने लग गया है। व्लॉग भी अपलोड नहीं हो पाया और टाइम भी ज़ाया हो गया। चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। कल भी नहीं हो पाया व्लॉग अपलोड और आज भी नहीं, और साथ ही साथ बारिश भी कंटिन्यू हो ही रही है दिन के टाइम से। रात के अभी ठीक 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने रात का खाना भी पका के रेडी कर दिया है। खाने में मैंने बनाया है मिक्स रोटी, मंडवे के आटे और गेहूं के आटे की रोटी और साथ ही साथ करेले की सब्जी। रात के अभी लगभग 10 बजे का टाइम होने वाला है और अभी सभी लोगों का खाना वगैरह हो गया है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहे मेरे साथ।